हेलो प्यारे बच्चों। आज बायोलॉजी का पहला लेसन क्लास 12 का हम स्टार्ट कर रहे हैं नए बैच से। और आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, है ना। और कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रही है वीडियो में, है ना, या आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है उसमें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लास 12 का, क्लास 12 का पहला लेसन जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या बात करेंगे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आइए सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, इसमें एक टॉपिक है बेटा जिसको हम बात करने वाले हैं जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जनन का मतलब क्या है? इसे प्रजनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रजनन या जनन किसे बोलते हैं, तो आप बताओगे कि अपने जैसा या अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। बात यह है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई पादप है, तो जब किसी पादप से कोई बच्चा बनता है तो पादप से पादप ही बनेगा। अगर कोई जंतु है, जंतु से कोई बच्चा बनेगा तो जंतु से जंतु ही बनेगा, है ना। जैसा रूप रहेगा वैसा रूप बनेगा। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जनन। लेकिन बात यह आती है कि अगर हम जनन की प्रकार देखा जाए तो जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और एक होता है बेटा लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम एकल जनन भी बोलते हैं, एकल जनन भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इस लेसन में हमको ये अलैंगिक जनन नहीं पढ़ना है। कौन सा जनन पढ़ना है? लैंगिक पढ़ना है। कौन सा? लैंगिक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लेसन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ना लैंगिक जनन क्या है। तो आइए मैं इसे क्लीन करता हूं। लैंगिक जनन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं, आप लिख लीजिए। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें दो जनक, कोष्टक में नर व मादा, ऐसा जनन जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है तथा इनसे उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे कोई जंतु होगा, अगर जंतु से जंतु कोई बनेगा तो आप लोग देखते हो, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हमारा जो फेस होगा या हमारा जो पूरी बॉडी है
वो हमारे जनक से हूबहू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का जो बॉडी है, जो उनका शेप है, साइज है, उनका डिफरेंट है। जो उनका जेनेटिक करेक्टर है वो भी क्या है? डिफरेंट है। कुछ करेक्टर हमारे बॉडी के अंदर हैं, हम उनके एकदम एक समान नहीं है। जैसा उनका फेस है वैसा हमारा फेस नहीं है ना। तो इस प्रकार के डिफरेंट को, जो ये विभिन्नताएं आती हैं वो किसके कारण आती हैं? लैंगिक जनन के कारण आती हैं। लेकिन अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, गुण की बात करें, तो आप विशेषता इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसे आप लैंगिक जनन को पहचानोगे? यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो आप लिख लीजिए। पहली पॉइंट कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? 2 जनक की, 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विभाजन पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका 2n है तो सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराया जाएगा, फर्स्ट वाला, तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, मतलब द्विगुणित से अगुणित बन जाएगा। फिर इनमें सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो एक कोशिका से कितनी बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। जिससे यह माना जाता है कि किसी सेल में अगर आपका एक अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो कितनी कोशिकाएं बनती है बेटा? 4 बनती हैं। और ये चारों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। चलिए तीसरी विशेषता देखिए। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो इनसे जो संतान उत्पन्न होंगे, तो इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न या अलग होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। चौथी पॉइंट लिख लीजिए। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। चलिए, युग्मक का मतलब जैसे नर है तो नर से कौन सा युग्मक बनेगा? नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्राणु। जैसे मादा है तो मादा से कौन सा युग्मक बनेगा? मादा युग्मक, जिसे हम क्या बोलेंगे? अंडाणु बोलेंगे। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, तो नर और मादा, समझ लो। तो जब ये कंसेप्ट है, जो शुक्राणु है वो भी कैसा होता है? अगुणित। अंडाणु कैसा होता है? अगुणित। ठीक है, तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो जरा इसे लिख लीजिए पॉइंट को, फिर आगे चले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें लेता हूं। जब इसमें युग्मक बन जाएगा तो क्या होगा? निषेचन। मतलब लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है, पाया जाता है। जब निषेचन हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट की हिंदी क्या होती है? युग्मनज। क्या होती है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। जब युग्मनज बनेगा तो युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण बनता है, और भ्रूण से ही क्या बन जाता है? संतान बन जाता है। क्या बन जाता है? संतान बन जाता है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। ये तो मान लीजिए चाहे फ्लावर हो, चाहे हम पुष्प की बात करें, चाहे हम किसी जंतु की बात करें, यही प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन मैं एक यहाँ पे नोट पॉइंट बता दूं, इसे अगर हो गया हो तो क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे एक नोट पॉइंट बता दूं मैं। अभी मैंने बोला इसमें युग्मक का निर्माण होता है, याद रखिएगा। क्या बोला मैं? इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करते हैं किसी जंतु युग्मक की, किसकी बात करें? जंतु युग्मक की,
और यहाँ बात करें पादप युग्मक की, वही पुष्पी पादप, किसकी बात करें, पुष्पी पादप युग्मक की, तो यहाँ पे जो नर होगा ना, नर से शुक्राणु बनेगा, क्या बनेगा, शुक्राणु, या इससे ही क्या बोलेंगे, नर युग्मक, ठीक है। मादा से क्या बनेगा, अंडाणु, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, बताइए, मादा युग्मक, क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। उससे पहले हमारा जो नर पॉइंट है या जो नर भाग है वो 2n था, मादा भी क्या था, 2n था, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बन गया, शुक्राणु। और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इनका निर्माण कैसे होगा जब लेसन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जानिए, नर से क्या बनता है, नर युग्मक, मादा से क्या बनता है, मादा युग्मक। जंतुओं में उसी नर युग्मक को क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, अंडाणु। लेकिन यही अगर पादप में बोला जाए ना, तो पादप में जो मादा होती है, मादा है ना, मादा आप लोग जानते हो पादपों में, पुष्पी पादपों में कौन होता है, बताइए, जायांग होता है। कौन होता है, जायांग, है ना। और इसी जायांग का एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है गोलाकार संरचना जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। मैं बताऊंगा, लेकिन ये तो भी मान इतना लिखा नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आप लिख लीजिए, है ना। पुष्पी पादपों में मादा युग्मक, मादा से क्या बनता है, मादा युग्मक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अंडकोशिका। किसके नाम जानते हैं, अंडकोशिका, ठीक है। और नर से क्या बनता है, नर युग्मक, जिसे किसके नाम जानते हैं, परागकण। किसके नाम जानते हैं, परागकण। समझ रहे हो, तो ये याद रखिए। अगर हम जंतु की बात करेंगे तो नर से शुक्राणु बनेगा, मादा से अंडाणु बनेगा। लेकिन अगर एक पुष्पी पादपों की बात करेंगे तो हमेशा मादा से मादा युग्मक बनेगा, जिसे हम अंडकोशिका बोलेंगे, नर से नर युग्मक बोलेंगे, जिसे हम परागकण बोलेंगे। और ये सब भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था किसकी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म का, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प क्या होता है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, ठीक है। किस भाग में मादा बनता है, किस भाग में आपका नर बनता है या नर युग्मक बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।